नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। मिसिंग मिस्ट्री बनी अर्चना तिवारी। जी हां, ग्वालियर से लापता अर्चना तिवारी मामले में नया खुलासा हुआ है। ग्वालियर में पदस्थ एक कांस्टेबल से अर्चना बातचीत करती थी। कांस्टेबल ने ही अर्चना तिवारी की ट्रेन की टिकट बुक करवाई थी। भंवरपुरा में पदस्थ है कांस्टेबल राम तोमर, जिसका नाम सामने आया है। कांस्टेबल ने इंदौर से ग्वालियर तक का ट्रेन टिकट बुक कराया था अर्चना के लिए। जीआरपी ने कांस्टेबल राम तोमर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कांस्टेबल राम तोमर और अर्चना के बीच लगातार बातचीत होती थी। 12 दिन पहले इंदौर से कटनी की ट्रेन से गायब हुई थी अर्चना तिवारी, जिसके बाद से लगातार अर्चना तिवारी को ढूंढा जा रहा है, लेकिन 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं हाथ लगी है। अब जो बात सामने आई है वो ये कि कांस्टेबल से, भंवरपुरा में पदस्थ कांस्टेबल है राम तोमर, जिससे लगातार अर्चना बातचीत किया करती थी और राम तोमर ने ही अर्चना का टिकट बुक किया था ट्रेन का। देवश्री माली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, अब एक नया मोड़ इस मामले में आ गया है। पता चला है कि कांस्टेबल राम तोमर, जिससे अर्चना की पूछताछ होती थी, क्या जांच में पूछताछ में सामने आया है? बिल्कुल, अभी देखिए इसमें ग्वालियर कनेक्शन भी सामने आ गया है और अभी तक की जांच में जो पता चला उसमें यही पता चला है कि सर्विलांस के जरिए कि जो अर्चना तिवारी गायब हुई हैं, उनकी राम तोमर करके एक पुलिस में कांस्टेबल है, ग्वालियर के भंवरपुरा थाने में पदस्थ है, उसके साथ उनकी बातचीत होती थी। तो अब पुलिस ने रात को देर रात जीआरपी भोपाल से टीम पहुंची थी और राम तोमर को उससे वो अपने कब्जे में लेके उससे पूछताछ शुरू की है। और ये भी पता चला था कि एक टिकट इंदौर से ग्वालियर के लिए अर्चना तिवारी का राम तोमर ने बुक कराया था। वो भी उसी के जरिए इंटरनेट के जरिए कराया था, तो वो पकड़ में आया है। तो अब ये दोनों मामलों पर बातचीत कर रही है। हालांकि अभी राम तोमर सिर्फ ये कह रहा है कि जो टिकट बुक कराया था उस पर उसने यात्रा नहीं की है। टिकट क्यों बुक कराया था, किसके कहने पर कराया था, उसके क्या संबंध है, कहाँ कहाँ जा सकती है, तमाम सारे मामलों पर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। जो जीआरपी पुलिस है लगातार लगी हुई है, लेकिन एक जो बड़ा महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लगा है और इसके आधार पर पुलिस का मानना यही है जीआरपी का कि वो जांच को आगे बढ़ाएगी। जी देव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो 13 दिन से कटनी की अर्चना तिवारी लापता है। हर बीतता दिन अर्चना के परिवार के लिए डराने वाला है। अर्चना तिवारी, जो सिविल जज बनने का सपना देख रही थी, आज लापता है। अब मिटघाट के घरे, जंगलों समेत दूसरी जगहों पर अर्चना की तलाश की जा रही है। जंगल में पुलिस की टीमें सर्चिंग अभियान चला रही हैं। अर्चना की तलाश के लिए पुलिस कहां कहां पहुंच रही है और कैसे कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अर्चना ट्रेन से रक्षाबंधन पर कटनी आ रही थी। सफर के दौरान उसने अपने घर वालों से भी फोन पर बातचीत की थी। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये भी बता दें कि किस तरीके से ट्रेन से अर्चना चली और फिर फोन पर भी बातचीत की। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन रास्ते में वो चलती ट्रेन से लापता हो गई। इटारसी जीआरपी थाना जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं वो तलाश, उनकी जांच कर रही है, उनकी फुटेज चेक कर रही है। रेलवे स्टेशन पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, नर्मदा नदी में तलाश की जा रही है। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के आसपास और साथ ही आसपास के जो जंगल है उस पूरे एरिया में अर्चना की तलाश की जा रही है। भोपाल से कटनी के बीच अर्चना तिवारी की तलाश की जा रही है, लेकिन अर्चना का 13 दिन आज हो चुके हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ना ट्रेन में उसका कोई सुराग मिला, ना स्टेशन पर। अब सवाल ये कि आखिर अर्चना है कहां? परिवार के लोगों ने मानव तस्करी का शक जताया और सीबीआई जांच की मांग की है। तो अर्चना तिवारी के मामले में से जुड़ी बड़ी खबर। अर्चना के परिजनों ने मानव तस्करी का मामला इसको बताया है। आज 13वां दिन है जब अर्चना तिवारी का कुछ नहीं पता चला है। ट्रेन से लापता हो गई थी अर्चना तिवारी और अर्चना का कोई सुराग अभी तक परिवार वालों को नहीं मिला है। परिवार वालों ने ऐसे में सीएम से मदद की गुहार लगाई है। अर्चना तिवारी, जो कि सिविल जज की तैयारी कर रही थी, रक्षाबंधन पर अपने घर आने के लिए निकली थी, लेकिन ट्रेन से लापता हो गई। 7 अगस्त से बेटी जो है इंदौर से कटनी आ रही थी, बीच में ये घटना हो जाती है। पुलिस से जो है मानव तस्करी का मामला है, उसको ध्यान नहीं दे रही। अब ये यहाँ वहाँ देखने का मामला नहीं है, ये कहीं बड़े स्थानों में छुपा के रखा गया है। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। मानव तस्करी चल रही है। उसी ट्रेन में दूसरे दिन जो है जहर खुरानी होती है।
हैं। एक शुक्ला जी हैं, उनका बच्चा भाई है, वो पीतमपुर में होता है, मिलता है, और भोपाल से चलता है, और पिपरिया के पास उसके पास जहर खुरानी होती है। अभी तक उसका कोई पता नहीं है। वहीं अर्चना के ताऊजी बाबू प्रकाश तिवारी ने अर्चना को जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। अर्चना घर के लिए लिख रही थी, कटनी के लिए, मंगलनगर के लिए, क्योंकि ये त्योहार था। हमारे बच्चे जो है रक्षाबंधन और दीपावली में कहीं भी रहें वो आ जाते हैं। सभी बच्चे पढ़ते थे, अब तो वह बच्चे और नौकरी में हो गए। अर्चना सिविल जज की तैयारी कर रही थी, तो त्योहार था तो वो आ गई। अपने ब्रदर से बोली कि ये मैं जा रही हूँ, क्योंकि उसका भाई भी इंजीनियर है वहीं पर। वो सुबह बोला मैं कल का मेरा रिजर्वेशन है तो मैं कल जाऊंगा। बोले हाँ मेरे को मालूम है, तो मैं आज जा रही हूँ। उसने ट्रेन पकड़ने के पहले बताया था उससे, और फिर इसके बाद फिर बीच में बात हुई कि मैं बैठ गई हूँ, तब बातें उससे होती रही। फिर इसके बाद करीब 9:45 बजे करीब अपनी बहन से बात की कि मैं जो है ट्रेन में हूँ और पूरा राखी वगैरह सब ले ली हूँ, मीठा वगैरह ले ली हूँ, तुम्हारा पूरा सामान ले ली हूँ, तो मत लाना, मैं लेके आ रही हूँ। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी राम बिहारी गुप्ता, संवाददाता कटनी से, आकाश द्विवेदी हमारी संवाददाता भोपाल से, तनुश्री देसाई इंदौर से हमारे साथ हैं। पहला सवाल मेरा आपसे है राम बिहारी गुप्ता, जिस तरीके से लगातार टीम तलाश कर रही है अर्चना तिवारी की, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लग रही है, कोई भी ऐसा क्लू अभी तक पुलिस को मिला है जिससे ये जो जांच का दायरा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके? जी मैं बता दूं कि जब से जो है अर्चना लापता हुई है, तब से जो है उनके परिवार वाले काफी जो है शोकाकुल एक तरह से परेशान हुए हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बेटी की उन्हें तलाश हो पाएगी और कब जानकारी मिल पाएगी। वो तरह तरह के वो भी प्रयास भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर में पूजा पाठ का भी दौर जारी है, लगातार महामृत्युंजय जाप और हवन कराया जा रहा है, और तमाम जहाँ भी है वो प्रशासन से भी हेल्प मांग रहे हैं, और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने अपील की थी उनके परिजनों ने। और चूंकि जिस ट्रेन से वह आ रही थी नर्मदा एक्सप्रेस से, दूसरे दिन वो 7 तारीख को बैठी थी, लेकिन दूसरे दिन 8 तारीख को एक कटनी का ही युवक था जिसके साथ जहर खुरानी हो गई थी, और वो प्रीतमपुर में मिला था, जिसको लेकर उसके परिजनों ने यह भी मतलब बताया है कि मानव तस्करी भी हो सकता है, जहर खुरानी रास्ते में हो गई हो और उसे गायब कर दिया गया हो। उन्होंने इस मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री से अपील करते हुए और सीबीआई जांच की भी मांग की थी, ताकि अच्छा इस पर जो है खुलासा हो सके और उनकी बेटी का पता लग सके, ताकि वह घर आ सके। लेकिन अभी तक सभी परिवार परिजन परेशान हैं, चिंतित हैं वो अपने बेटी को की सुरक्षा को लेकर और बेटे सकुशल वापसी को लेकर। जी, हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी हमारे साथ है। आकाश, इस मामले में परिवार वाले डर रहे हैं, अलग अलग मामलों को इससे जोड़कर देख रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ भी कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। परिवार वाले लगातार अब सीएम से भी इस मामले में मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, परिवार वालों की चिंता लाजमी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जो आपस में जुड़ नहीं पा रही हैं। ग्वालियर से जिस पुलिसकर्मी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, हो सकता है कि उससे कुछ पुलिस के हाथ कुछ बड़ा क्लू लगे जिससे जांच आगे बढ़ सके, क्योंकि पुलिस ने कॉल डिटेल्स अर्चना की निकाली हैं। ऐसे में अर्चना ने जिन लोगों से ज़्यादा बातचीत की है या फ्रीक्वेंटली जिनसे बातचीत होती है, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसमें उसकी सहेलियाँ, परिजन और कुछ क्लाइंट्स भी हैं, क्योंकि वो वकील थी, तो ऐसे में उसके क्लाइंट से भी बातचीत होती थी। अब ग्वालियर के आरक्षक से क्यों उसकी बातचीत हुई, क्या इसके पीछे की वजह रही, ये तमाम बिंदु हैं जिन पर पुलिस पूछताछ करके जानकारी जुटा रही है। भोपाल के आसपास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसके अलावा मिड घाट और बांध तवा के आसपास के जंगलों में भी पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन कहीं भी अर्चना का पता नहीं चला है। पुलिस का मानना यह भी है कि अपहरण होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि अर्चना एक पढ़ी लिखी युवती थी, वकील थी वो, और जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रही थी उस वक्त ट्रेन में भीड़ ज़्यादा थी, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा कथा चल रही थी। ऐसे में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा था, और वो जहाँ बैठी थी वहाँ पर अटेंडर की सीट भी थी, तो ऐसी कोई घटना अटेंडर, टीसी और आसपास बैठे यात्रियों से पूछताछ में नहीं आई है। और अब तक जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उसमें अर्चना ना तो खुद कहीं जाती हुई दिखी है, ना किसी के द्वारा ले जाते हुए। तो आखिर अर्चना कहाँ गई, ये एक तरीके से मिस्ट्री बन चुका है।
अब जो सीडीआर, क्योंकि सीडीआर सिर्फ अभी की नहीं है, यानी कि कॉल डिटेल सिर्फ अभी की नहीं निकाली जा रही है, पुरानी सीडीआर भी निकाली जा रही है कि उसके पुराने रिलेशंस क्या थे और किससे कितनी बातचीत होती थी। उसके आधार पर पूछताछ से एक रास्ता खोजने की कोशिश जीआरपी पुलिस कर रही है। फिलहाल 3 अलग अलग टीमें, करीब 25 लोगों की टीम है, वो गठित की गई है, जो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। जी, तो 25 लोगों की टीम है जो गठित की गई है अलग अलग। तनुश्री, आसपास के जंगलों में भी, रेलवे स्टेशन के जो आसपास जंगल है वहां पर भी तलाश की जा रही है अर्चना तिवारी की, और बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के जो सीसीटीवी है वहां से भी कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ ऐसा नहीं लगा है जिससे थोड़ी बहुत कोई क्लू अर्चना तिवारी के बारे में पुलिस को मिल पाए। जी ज्योति, जिस तरीके से मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने बताया कि अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोई भी अहम कड़ी उन्होंने छोड़ी है। इंदौर में भी जहाँ पे वो हॉस्टल में रहती थी वहां पे भी जाके जो सीसीटीवी है उसको खंगालने गए हैं पुलिस के द्वारा। और इसी के साथ जो उनकी दोस्त है इंदौर की या फिर कोई भी ऐसे कोई रिश्तेदार है, उनके जान पहचान के लोग हैं, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। जो रेलवे स्टेशन है वहां के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि अर्चना दरअसल है कहाँ पे। इसी के चलते हुए अब जो है जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो ट्रेन कल भी ये लाइव में जो है मेरे सहयोगी ने बताया था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो आउटस्कर्ट्स में जो ट्रेन रुकती है या जब सिग्नल नहीं मिलता है ट्रेन को, वहां पर कोई अनहोनी होने की आशंका तनु, जिस हॉस्टल में अर्चना रहती थी, क्योंकि बताया जा रहा है जो एक राम तोमर नाम के कांस्टेबल का जिक्र अब हो रहा है, काफी वक्त से बातचीत हो रही थी और लंबी लंबी बातचीत अर्चना तिवारी की उससे होती थी, तो क्या हॉस्टल में जो अर्चना की दोस्त हैं, अर्चना की सहेलियां हैं, उनसे पूछताछ में ऐसी कोई बात आई है सामने कि उसकी किसी कांस्टेबल से दोस्ती थी या किसी कोई बातचीत लंबे वक्त से हो रही थी, उस कनेक्शन को जोड़कर बातचीत किसी सहेली से की गई है पुलिस की तरफ से? जी देखिए, पुलिस ने जो है इंदौर में काफी लंबी पूछताछ की थी, जांच भी की थी, हॉस्टल में पहुंच कर उनके दोस्तों से भी बातचीत की थी। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि अगर जैसे अर्चना लापता हुई थी तभी से जांच पड़ताल चालू हो गई थी, पुलिस यहाँ पर भी पहुंची थी। अगर ग्वालियर वाला एंगल होता ज्योति तो ये पहले ही बात सामने आ जाती कि ग्वालियर के चांसेस बहुत कम। जो उनके सहयोगी है इंदौर में जो निवासी थे उनको इस बारे में कोई जानकारी होगी। जी जी, आकाश, जिस तरीके से अब जो नया मोड़ इस मामले में आया है वो राम तोमर कांस्टेबल का नाम सामने आया है, उसको लेकर कि बातचीत राम तोमर से हो रही थी अर्चना की, यहां तक कि टिकट भी बुक कराया था ट्रेन का राम तोमर ने ही, और फिर बाद में ये भी पता चला है कि उस टिकट पर अर्चना ने सफर ही नहीं किया, यात्रा ही नहीं की थी। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि कल रात में ही उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है, तो पूछताछ पूरे होने तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि सीडीआर में कई नाम ऐसे हैं, कई लोगों को ऐसे चिन्हित किया गया है जिससे फ्रीक्वेंटली अर्चना की बातचीत होती थी। तो राम जो ग्वालियर से पकड़ा गया है उसके साथ क्या संबंध थे, क्या बातचीत थी, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है क्योंकि कई क्लाइंट्स भी अर्चना के हैं, वो वकील थी। ऐसे में कानूनी सलाह के लिए कई मर्तबा अर्चना से लोग सलाह लेते थे, संपर्क करते थे, तो बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। अब जब कॉल हिस्ट्री में और थोड़ा पीछे जाकर पुलिस डिटेल्स निकालेगी तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नया क्लू हाथ लग सकता है। तो इंतजार इसी बात का है कि ये पूछताछ पूरी होती है तो पुलिस को क्या कुछ जानकारियां मिलती हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि टिकट क्यों बुक कराई गई, क्योंकि कटनी से ग्वालियर या इंदौर से ग्वालियर के लिए जो टिकट बुक हुई वो आखिर क्यों हुई। अर्चना को ग्वालियर उसने क्यों बुलाना चाहता था, भले उसने ट्रेवल ना किया हो, लेकिन इसके पीछे की मंशा, उन दोनों के बीच की बातचीत और क्या प्लानिंग थी, इन तमाम बिंदुओं पर भी पुलिस बातचीत कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। जी, राम बिहारी गुप्ता हमारे सहयोगी भी हमारे साथ है कटनी से। राम, अर्चना तिवारी के परिवार वाले क्या कह रहे हैं, जब आखिरी बार अर्चना से बातचीत हुई थी क्या बात हुई थी और क्या किसी तरीके की कोई परेशानी या कोई दिक्कत वाली बात, ऐसा कुछ अर्चना ने अपनी बातचीत के दौरान ऐसी कोई बात कही थी? मैं बता दूं कि इंदौर में पिछले 9 महीने से वह जो है जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन हमेशा जो है वह अकेले ही घर आया जाया करती थी। रक्षाबंधन के लिए, पर्व मनाने के लिए भी वह आमतौर पर जैसे लोग आते हैं अपने घर, वह भी आ रही थी, लेकिन और किसी भी तरह की परेशानी का जिक्र उनके परिजनों ने नहीं बताया है। बोले आम जो बातचीत होती है वही भोपाल तक उनकी बात हुई है। भोपाल के बाद से उनका जो है संवाद जो है रुक गया था और उसके बाद से वो चिंतित थे। जब ट्रेन भी आई कटनी सुबह, तो जब वो घर नहीं लौटी
तो उसके बाद परिजनों ने खोज खबर शुरू कर दी और उमरिया में उसका बैग मिला था अर्चना का। उसके बाद वो चिंतित हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने जीआरपी में इसकी शिकायत की थी। जीआरपी ने 0 कायमी करके और डायरी जो है भोपाल भेज दिया था, चूंकि घटना स्थल वहीं के बताया जा रहा, असली लोकेशन वहीं की बताई जा रही थी। अब वह चिंतित हैं, वो किसी हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बेटी सकुशल उनकी जानकारी लग जाए और घर वापसी हो जाए। जी, राम लगातार ताजा अपडेट इस खबर से जुड़ा हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया राम विहारी गुप्ता आपका भी, आकाश द्विवेदी और तनुश्री देसाई हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।